हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 13 सितंबर के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे 13 सितंबर के क्विज जो आपके पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे, और उसके बाद आप लोगों के लिए आएगा 13 सितंबर का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपको मेरे करंट अफेयर और क्विज दोनों के PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला क्वेश्चन है, अनकहा लखनऊ पुस्तक के लेखक कौन है? अनकहा लखनऊ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है लालजी टंडन। लालजी टंडन। और लालजी टंडन कौन थे फ्रेंड्स? ये बिहार के पूर्व गवर्नर रहे और मध्य प्रदेश के भी पूर्व गवर्नर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। लालजी टंडन। इनकी बुक है अनकहा लखनऊ। भारतीय वायुसेना में 17 स्क्वाड्रन का दूसरा नाम क्या है? भारतीय वायुसेना में 17 स्क्वाड्रन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है गोल्डन एरो। गोल्डन एरो। ठीक है फ्रेंड्स। निमित्ज श्रेणी के विमान वाहक जहाज किस देश के हैं? निमित्ज श्रेणी के विमान वाहक जहाज किस देश के हैं? तो यह अमेरिका के हैं। अमेरिका। निमित्ज। किस राज्य ने फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? वन स्टॉप शॉप योजना। तो वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान ने। ठीक है। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NIIO लॉन्च किया। NIIO का पूर्ण रूप क्या है? तो NIIO का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म है इसका, N से हो जाएगा आपका नेवल, I से हो जाएगा आपका इनोवेशन, और दूसरे I से आपका हो जाएगा इंडिजिनाइजेशन, और O से आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो गया इसका? नेवल, इनोवेशन, इंडिजिनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे मणिपुर में किस नदी पर दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज बना रहा है? भारतीय रेलवे मणिपुर में किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज बना रहा है? तो यह बना रहा है, कौन सी नदी है ये? यह है इज्जई नदी। इज्जई नदी। ठीक है, ये मणिपुर में है। बिसोन नेशनल पार्क किस राज्य में है? बिसोन नेशनल पार्क। तो बिसोन नेशनल पार्क है आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। ठीक है फ्रेंड्स। और बिसोन नेशनल पार्क को और क्या बोला जाता है? तो बिसोन नेशनल पार्क को बोला जाता है राजबड़ी नेशनल पार्क। राजबड़ी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। भारत का कौन सा राज्य फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? भारत का कौन सा राज्य फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश। यूरोपीय संघ ने निर्मम श्री परियोजना किन दो राज्यों के लिए शुरू किया है? तो निर्मम श्री परियोजना किन दो राज्यों के लिए शुरू किया है? तो यह शुरू किया है आपका महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए। महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नागोबा जात्रा जनजातीय त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागोबा जात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागोबा जात्रा यह मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है।
किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला नंबर रहित मतलब नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है फैम पे ने लॉन्च किया है नंबर रहित कार्ड मतलब नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए हाल ही में किस पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को हाल ही में किस पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है इनको गुलबेनकियन पुरस्कार के लिए, गुलबेनकियन, ठीक है, गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हो गया, वह किस देश से थे? बैरी जर्मन किस देश से थे पूर्व टेस्ट क्रिकेटर? तो यह थे ऑस्ट्रेलिया से। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य सरकार की एक कार्यक्रम है? तो ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य सरकार की है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। किस राज्य ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और दूध सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? अमूल के साथ किस राज्य ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत उस राज्य की महिलाओं को और स्वयं सहायता समूह को दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा? तो यह किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। रिसर्च सेंटर इमारत एक डीआरडीओ प्रयोगशाला है जो किस शहर में स्थित है? रिसर्च सेंटर इमारत है एक प्रकार की जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है, लैब है डीआरडीओ का। रिसर्च सेंटर इमारत यह कौन से शहर में है? तो यह है आपका हैदराबाद में है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी सुरंग लाहौल में मनाली से सिसु के पास संगोली घाटी को जोड़ेगी? कौन सी सुरंग लाहौल में मनाली से सिसु के पास संगोली घाटी को जोड़ेगी? तो यह जुड़ेगी अटल सुरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ठीक है, अटल सुरंग। और अटल सुरंग का उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो अटल सुरंग जाना जाता है रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, रोहतांग टनल बोलते हैं इसे, ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस शहर में समुद्री खाद्य निर्यात के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला खोली है? तो यह किस शहर में खोली है समुद्री खाद्य निर्यात के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला? तो यह खोला है पोरबंदर में गांधी जी का जन्म भी हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, ये गुजरात में है। किस राज्य सरकार ने किसानों के समग्र विकास के लिए 7 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने किसानों के समग्र विकास के लिए 7 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है? तो यह किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। और यहाँ की पुलिस को मतलब गुजरात पुलिस को टेजर गन प्रोवाइड किया गया है, गुजरात पुलिस को टेजर गन प्रोवाइड किया गया है। ये भारत की पहली पुलिस है जिसे टेजर गन प्रोवाइड किया गया है। इससे क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है,
इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और फ्रेंड्स, गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे था। ठीक है, नंबर 1 पे गुजरात था और दूसरे नंबर पे आपका था महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। और आपको बता दूं मैं कि गुजरात का एक सुरेंद्र नगर है जहाँ पे रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? गुजरात के सुरेंद्र नगर में, सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। ठीक है, रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और फ्रेंड्स, गुजरात की सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ठीक है, और उम्बेरे आंगनवाड़ी नाम की एक पहल शुरू की थी। उम्बेरे आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी नाम की एक पहल शुरू की थी। और आपका हो जाएगा ये गुजरात सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। पहला हो गया वाली दिकरी योजना, और दूसरा आपका हो गया किसान सहाय योजना, किसान सहाय योजना। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपका होगा जम्बू घोड़ा। ये याद रखना है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बता रहा हूँ मैं। जम्बू घोड़ा। फिर आपका हो गया पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्णा। और एक और पाया जाता है, एक और मैं यहाँ तीसरा यहाँ लिख देता हूँ। ये पाया जाता है आपका सुल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्पनेश्वर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क। पहला आपका हो जाएगा गिर नेशनल पार्क, दूसरा आपका हो जाएगा वनसदा नेशनल पार्क, और तीसरा आपका हो जाएगा ब्लैकबक नेशनल पार्क। और एक और है आपका गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इसे, गल्फ ऑफ कच्छ, KUTCH, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डैम पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। ठीक है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध। ये कौन सी नदी पे है? तो ये है आपका नर्मदा नदी पे, ये नर्मदा नदी पे है। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सरदार सरोवर से। यहाँ पे एक नल सरोवर लेक भी पाया जाता है। नल सरोवर लेक है गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है गुजरात के करंट अफेयर और गुजरात से रिलेटेड फैक्ट्स के लिए। ठीक है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किसने की है? यह किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार। और जम्मू कश्मीर के वाइस मतलब डिप्टी गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये वाइस आपका वो हो जाएगा राज्यपाल, उपराज्यपाल बोलते हैं जिसे, उप राज्यपाल। यह कौन है? तो यह है आपके मनोज सिन्हा, और फ्रेंड्स, आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ मैं फैक्ट्स बता देता हूँ। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, सलीम अली नेशनल पार्क,
सलीम अली नेशनल पार्क। दूसरा आपको मिल जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और तीसरा आपको मिल जाएगा डचीगम नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क। चलिए फ्रेंड्स, इस और एक और नेशनल पार्क है जो अब लद्दाख में चला गया। पहले उस कहाँ था, ये जम्मू कश्मीर में था, हेमिश नेशनल पार्क। अलग मतलब अलग होने पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से अलग होने पर ये लद्दाख में चला गया, हेमिश नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लद्दाख में है, ये लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मेलाएं भी लगती हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, और दूसरा आपका हो गया राउफ मेला, राउफ मेला। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, कश्मीर में अभी हाल ही में 2 भाषाएं आधिकारिक तौर पे जोड़ी गई हैं, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। और इसके बाद कश्मीर में आधिकारिक रूप से कुल 5 भाषाएं हो गई हैं, कुल 5 भाषाएं हो गई है वहाँ पे। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक सैफरन मतलब सैफरन, ये केसर को जीआई टैग मिला है, यहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। डाक विभाग ने देश में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। मतलब डाक विभाग ने देश में जितने भी डाक योजनाएं हैं उन सबको कवर करके उनको सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना चलाई है, तो यह चलाई है 5 स्टार विलेज योजना। डाक विभाग ने देश में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना चलाई है, तो यह चलाई है 5 स्टार विलेज योजना। किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। और हरदीप सिंह पुरी कौन है, हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। डायना रिंग का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। डायना रिंग, तो यह फ्रेंड अभिनय से संबंधित थी, मतलब एक्टर थी, ये एक्टर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहाँ किया है, तो यह किया है बिहार में किया है। 3 महत्वपूर्ण योजनाएं पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित, तो यह बिहार में किया है। और बिहार की राजधानी तो आप लोगों को पता ही होगा, पटना। और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान, मतलब गवर्नर जो है फागू चौहान है, फागू चौहान। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैं बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बिहार में कुछ, बिहार के पहले योजनाएं जान लेते हैं। बिहार सरकार की योजनाएं, तो योजनाओं में सबसे पहले कन्या उत्थान योजना। दूसरा आपका हो जाएगा जल जीवन हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना। तीसरा आपका हो जाएगा वृद्धजन पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन योजना। ठीक है। और चौथा एक और मैं आपको बता देता हूँ, किसान निधि सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है। ये 4 योजनाएं आपको याद रखनी है बिहार से रिलेटेड। ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं कुछ, जैसे कि बिहार की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये आपका हो गया भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक हो गया कांवर झील है, कंवर झील, कंवर झील वन्यजीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा आपको याद रखना है कैमूर, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार सरकार ने आर्थिक हल युवाओं को बल नाम का एक योजना चालू किया था। आर्थिक हल युवाओं को बल नाम की एक योजना बिहार सरकार ने शुरू की थी, और बिहार के गंगा नदी के ऊपर एक अपस्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन, कैरेजवे ब्रिज का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। अपस्ट्रीम कैरेजवे, कैरेजवे ब्रिज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने, और यह गंगा नदी पर है, जो गांधी सेतु है वहीं पे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बिहार के भागलपुर में ये डॉल्फिन के अनुसंधान केंद्र बन रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन रहा है बिहार के भागलपुर जिले में। और बिहार में, और फ्रेंड्स बिहार की एक नदी है जिसका नाम है कोशी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि ये हर साल काफ़ी बाढ़ लाती है बिहार में, ये नदी कोशी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार को कुछ जीआई टैग्स मिले हैं, जैसे कि बिहार को जीआई टैग्स मिले हैं आपको। एक खटवा नाम का हैंडीक्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, और यहाँ के जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिला है, और मगही पान को मिला है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जर्दालू आम को मिला है, तीसरा आपका मगही पान को मिला है, पान, और चौथा कतरनी चावल को मिला है, कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की एक और है शाही लीची, इसको भी शाही लीची, इसको भी जीआई टैग मिला है यहाँ। और एक और चीज़ है, भागलपुर का एक सिल्क है, भागलपुरी सिल्क जिसे बोलते हैं, उसे भी जीआई टैग मिला है। भागलपुर का सिल्क, भागलपुर सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना काफ़ी है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को किसने संबोधित किया? G20 की श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को किसने संबोधित किया? तो यह संबोधित किया है संतोष गंगवार ने, संतोष गंगवार। और फ्रेंड्स ये संतोष गंगवार कौन है? तो ये है श्रम और रोजगार मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री। ये राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किसको बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है? राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में किसको बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब और अंडमान एंड निकोबार को, सॉरी गुजरात और अंडमान और निकोबार को किया गया है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 3। चलिए फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक वीर सावरकर नाम का एयरपोर्ट है, वीर सावरकर। ठीक है, और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मतलब आइलैंड कौन सा है? तो वो है मिनिकॉय, मिनिकॉय। और अंडमान निकोबार में क्या बोलते हैं कि इसका एक सबसे ऊंची पीक है, अंडमान निकोबार हिल्स की एक सबसे ऊंची पीक को हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार में ये है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ, जिसे बोलते हैं ओंगा एंड जरावा। ओंगा और दूसरा है जरावा, ये दो जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दक्षिण सहयोग दिवस संयुक्त राष्ट्र कब मनाता है? तो यह मनाता है 13 सितंबर को, 13 सितंबर को, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, फर्स्ट एड डे, फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 13 सितंबर को, 13 सितंबर को मनाया जाता है फर्स्ट एड डे। भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक को विकसित करने का फैसला किया है? भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक को विकसित करने का फैसला किया है? तो यह किया है इजराइल ने, इजराइल। और इजराइल की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, या फिर जेरूसलम, जो भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ की करेंसी कौन है, क्या है? यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजरायली तो आपको पता ही होगा, शेकेल में लिख देता हूँ आपको, शेकेल, इजरायली शेकेल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम है यहाँ के नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और फ्रेंड्स, इजराइल का एक मतलब जगह है जिसका नाम है तेल अवीव। तेल अवीव में जो एक स्ट्रीट है उसका नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रख दिया है। तो एक जगह है तेल अवीव, उस जगह में एक स्ट्रीट है, उस जगह का स्ट्रीट का नाम बदल दिया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे उस स्ट्रीट का नाम रख दिया है। और फ्रेंड्स, इजराइल ने हाल ही में एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था, मतलब स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था, स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका हो गया ओफेक 16, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओफेक 16 इसका नाम है, स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था। और एक और चीज़ पूछा जाता है इजराइल से रिलेटेड कि इजराइल की पार्लियामेंट मतलब संसद का क्या नाम है? तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, नेसेट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में ऐसे होती है, के साइलेंट होता है, EESET, ठीक है। एयरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? एयरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बेंगलुरु में, बेंगलोर में किया जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह 3 फरवरी से लेके 3 फरवरी 2021 से लेके 7 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा। और ये एरो इंडिया के 2021 क्या है? यह सबसे बड़ा एयर शो होता है, एक और विमान प्रदर्शनी होती है, एक प्रकार से बोल सकते हो इसे, विमान प्रदर्शनी और एयर शो बोल सकते हो, एरो इंडिया 2021। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी मिसाइलें, ये सब का एयर प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, एयर शो होता है। किसे वुसु विश्व चैंपियनशिप 2019 का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? और ये वुसु क्या होता है? वुसु एक मार्शल आर्ट है, इसके लिए विश्व चैंपियन का 2019 का गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है पूनम खत्री को। वुशु विश्व चैंपियन 2019 का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है पूनम खत्री को। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद को कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया, कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है
-11.5%, -11.5%। भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो यह किया है राजीव महर्षि के अध्यक्षता में। और ये राजीव महर्षि कौन है? तो यह हमारे पहले मतलब सबसे पहले प्रथम सीएजी थे, फर्स्ट सीएजी थे, कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल। हमारे सबसे पहले कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल यही थे, राजीव महर्षि। और फ्रेंड्स आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। तो अभी सबसे पहले ये थे, तो अभी कौन है? सबसे पहले तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम में है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मतलब उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के सबसे पहले। और जम्मू कश्मीर के वहाँ के अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ के अभी के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 14 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं 14 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।